बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में एनडीए उम्मीदवारों के पसीने छूटने लगे हैं और खासकर जेडीयू उम्मीदवार परेशान हैं। वैसे बिहार में सर्दी शुरू हो गई है, लेकिन चुनावी सरगर्मी और उस पर जनता के सवालों ने तो एनडीए उम्मीदवारों के पसीने ही छुड़ा दिए हैं। अब दूसरे चरण में सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो उठ रहा है वक्फ कानून को लेकर। एनडीए उम्मीदवारों से वक्फ कानून को लेकर सवाल पूछा जा रहा है और इसमें सबसे ज्यादा सवाल जेडीयू के मुस्लिम उम्मीदवारों से ही किए जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी तो मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देती नहीं है। तो ऐसे में सहयोगियों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए और उसमें भी सबसे ज्यादा दिए हैं जेडीयू ने। तो जेडीयू के मुस्लिम उम्मीदवारों से जब सवाल किए जा रहे हैं तो वो वक्फ कानून पर जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। वो खुद अब कबूल कर रहे हैं कि जनता के जो सवाल हैं हमारे पास उनके जवाब नहीं है, हम तो प्रचार भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दूसरे चरण का मतदान उन सीटों पर है जहां मुसलमान निर्णायक स्थिति में हैं। और वो सवाल कर रहा है कि जेडीयू की ऐसी क्या मजबूरी थी जो उसने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया और आखिरकार उसे कानून बनने दिया। तो जेडीयू के समर्थन से ही ये बिल पास हुआ और वक्फ संशोधन कानून पास होने के बाद से ही मुसलमानों ने ऐलान कर दिया था कि इसकी सजा तो नीतीश कुमार को मिलेगी ही और चिराग पासवान को भी मिलेगी। और अब जो ऐलान मुसलमानों ने किया था वो होता भी दिख रहा है। तो कैसे बिहार में वक्फ संशोधन कानून बना बड़ा चुनावी मुद्दा और कैसे नीतीश कुमार फंस गए मुश्किल में, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार चुनाव से कुछ दिन पहले जब केंद्र की मोदी सरकार ने जल्दबाजी में वक्फ कानून को लागू किया था, तभी यह साफ हो गया था कि ऐसा करके बीजेपी जेडीयू को कमजोर करना चाहती है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बिहार में मुस्लिम समुदाय नीतीश कुमार की तरफ शिफ्ट हो चुका था। नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता है, उनकी ताकत था, लेकिन वक्फ कानून ने नीतीश कुमार के इस कोर वोटर को नाराज कर दिया। आप जानते ही हैं कि आरजेडी को ही मुस्लिम वोट मिलता रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने इसमें जबरदस्त सेंध लगाई थी और इसके बाद से नीतीश कुमार की तरफ पूरी तरह शिफ्ट हो गया था। लेकिन अब ये मुस्लिम वोटर एक बार फिर आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो चुका है और इसकी वजह है वक्फ कानून। नीतीश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये धमकी मुस्लिम समुदाय ने तभी दे दी थी जब ये कानून बना था, जिसे देखकर कई मुस्लिम नेताओं ने नीतीश का साथ भी छोड़ दिया था। कई आरजेडी में शामिल हो गए थे, कई दूसरे और दलों में शामिल हो गए। लेकिन नीतीश को उस वक्त भी उम्मीद थी कि वो शायद चुनाव आते आते मुस्लिमों को मना लेंगे। कई कोशिशें की नीतीश ने और उनके साथ ही कुछ मुस्लिम नेता को भी यही लगता था और इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन नीतीश के खिलाफ मुस्लिमों ने अपना गुस्सा कम नहीं किया, बरकरार रखा और तो और नीतीश के मुस्लिम उम्मीदवारों को भी उस गुस्से का अब सामना करना पड़ा है। लेकिन नीतीश को जैसा लग रहा था बिल्कुल वैसा नहीं हुआ और उनके खिलाफ मुसलमानों ने अपना गुस्सा खत्म नहीं किया और चुनाव आने का इंतजार किया। और जब चुनाव आए तो नीतीश के मुस्लिम उम्मीदवार जब प्रचार करने मुस्लिम लोगों के बीच पहुंचे तो मुस्लिमों की नाराजगी का सामना उम्मीदवारों को भी करना पड़ा, जिसके बाद से अब एनडीए और खासकर नीतीश परेशान है, क्योंकि दूसरा चरण वो है जहां कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यानी दूसरा चरण एनडीए के लिए अब बड़ी चुनौती बनने वाला है और इसी चरण के लिए ही नीतीश बीजेपी की मजबूरी बने हुए थे, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवारों को वक्फ विधेयक को लेकर जनता के तीखे सवालों का अब सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जेडीयू को पहले ही इस बात का अंदाजा हो चुका था कि इस बार मुस्लिम समुदाय उससे नाराज है और इसलिए पार्टी ने पिछली बार के मुकाबले इस बार कम सीटों पर मुस्लिम नेताओं को टिकट दिया था। बता दें कि 2020 में जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, तो इस बार सिर्फ 4 सीटों पर मुस्लिम नेताओं को टिकट दिया था। ऐसा करने के पीछे पार्टी का दावा था कि बिहार में मुस्लिम समुदाय का समर्थन उसके साथ है और पार्टी के इसी फैसले ने तो आग में घी का काम किया। ऐसे में अब जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय ने इस बार नीतीश का भ्रम तोड़ने का मन बना लिया है। मुस्लिमों ने मन बना लिया है कि वो नीतीश को बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे, आप हमें तवज्जो नहीं देंगे और हम आपको वोट देते ही रहेंगे। अररिया से लड़ रही जेडीयू की उम्मीदवार शगुफ्ता अजीम कहती हैं कि लोग संसद में वक्फ विधेयक का समर्थन करने को लेकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं और ऐसे सवाल असहज करने वाले होते हैं। शगुफ्ता उन्हें बताती हैं कि संशोधन के बाद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता आई है। शगुफ्ता अजीम कहती हैं कि वो लोगों को ये भी बताती हैं कि एनडीए सरकार के पास बहुमत है और जेडीयू अगर इस विधेयक का समर्थन नहीं भी करती तो भी ये विधेयक पारित हो जाता। शगुफ्ता चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को ये भी बताती हैं कि तमाम विकास योजनाओं का फायदा बिना किसी भेदभाव के सभी समुदायों को मिल रहा है।
यानी शगुफ्ता की तरफ से या जेडीयू उम्मीदवारों की तरफ से मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश की जा रही है, उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। बता दें कि 2020 में शगुफ्ता अजीम को इसी सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार अबिदुर रहमान के हाथों हार मिली थी और इस बार भी रहमान ही इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और इस बार शगुफ्ता के लिए जीतना और मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब तो वक्फ कानून एक बड़ा मुद्दा बन गया है इस सीट पर। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने भी अररिया में मुस्लिम उम्मीदवारों को ही टिकट दिया है। यानी कहा जा सकता है कि ये सीट जेडीयू की बहुत बुरी तरह फंस गई है, या कह सकते हैं कि जीतने के आसार बेहद कम दिखाई दे रहे हैं। वहीं बहादुरगंज विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अकेले मुस्लिम उम्मीदवार हैं मोहम्मद कलीमुद्दीन। उनको भी प्रचार के दौरान कुछ ऐसे ही सवालों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी के वक्फ कानून ने जेडीयू को और LJPR को यानी NDA के दो सहयोगियों को बहुत ज्यादा मुश्किल में फंसा दिया है। अब आपको उन सीटों के बारे में बताते हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय ज्यादा है और निर्णायक भूमिका में है। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण यानी जो 11 नवंबर को मतदान होने वाला है, उसमें कुल 122 सीटें हैं। इनमें से मुस्लिम बहुल या जहां मुस्लिम निर्णायक भूमिका निभाते हैं ऐसी लगभग 41 सीटें हैं। ये सीटें मुख्य रूप से उन जिलों में हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है, जैसे किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी। ये सीटें 2011 जनगणना पर आधारित हैं, जहां जिले में मुस्लिम प्रतिशत 21% से 68% तक है। इसके अनुसार निर्णायक मानी जाती हैं क्योंकि यहां मुस्लिम वोटर चुनावी नतीजे प्रभावित कर सकते हैं। पश्चिम चंपारण की बात की जाए तो 22% मुस्लिम आबादी है। यहाँ पर कुल 9 सीटें हैं। वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया और सिकटा। इसी तरह सीतामढ़ी में भी 22% मुस्लिम हैं और यहाँ पर कुल 8 सीटें हैं। रीगा, बथनाहा, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, सीतामढ़ी, रुन्नी सैदपुर, बेलसंड। अररिया में 43% मुस्लिम है और यहाँ कुल 6 सीटें हैं। नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट, सिकटी। वहीं किशनगंज में 68% मुसलमान हैं और यहाँ पर कुल 4 सीटें हैं। बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन। इसी तरह पूर्णिया में मुस्लिमों की कुल आबादी 38% है और यहाँ पर कुल 7 सीटें हैं। अमौर, बयसी, कसवा, बनमनखी, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया। कटिहार में 45% मुस्लिम है और यहां पर भी 7 सीटें आती हैं। कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कोढ़ा। बिहार के किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया जिलों को सीमांचल कहा जाता है। सीमांचल की 4 जिलों में विधानसभा की कुल 24 सीटें हैं। सरकार के लिए अहम 2020 रिजल्ट के मुताबिक 12 सीटों पर NDA यानी 8 पर बीजेपी, 4 पर जेडीयू को जीत मिली थी और 2020 में 7 सीटों पर महागठबंधन कांग्रेस को 5, RJD और CPIML को 1-1 सीट मिली थी। सीमांचल में इस बार कांग्रेस 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं RJD 9 सीटों पर, VIP 2 और CPIML 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। सीमांचल की 15 समेत पूरे बिहार में AIMIM ने इस बार 25 उम्मीदवार उतारे हैं और NDA में बीजेपी 11 सीटों पर, JDU 10 सीटों पर, LJPR 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सीमांचल के किशनगंज में 67%, कटिहार में 42%, अररिया में 41% और पूर्णिया में 37% मुस्लिम आबादी है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि सत्ताधारी NDA गठबंधन की कोशिश मुस्लिम वोटों को देसी और शेरशाहवादी के बीच बांटकर उनके वोट बैंक को कमजोर करने की होगी। लेकिन इस बार वक्फ कानून का मुद्दा इतना ज्यादा गरमाया हुआ है कि बीजेपी या NDA इसमें कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। खैर, इस ध्रुवीकरण की राजनीति का चुनावी नतीजों पर क्या असर होगा ये तो 14 नवंबर को मतगणना के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन वक्फ कानून ने जेडीयू की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ा दी और इस बात का अंदाजा उसी वक्त लग गया था जब वक्फ कानून लागू हुआ था। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।